सभी को नमस्कार। आपको मालूम है हम सतत 6-7 दिन से जो सदस्यों को सस्पेंड किया गया है उनके सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए सदन में हमारी बात रख रहे हैं और चेयरमैन से हम बहुत बार विनती कर चुके हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी हमारे को बहुत बड़ी सज़ा दी गई है। और ये तो सस्पेंशन मैंने कहा कि रूल्स के खिलाफ भी है और संविधान के उसूलों के आर्टिकल 95 के खिलाफ भी ये है, लेकिन फिर भी 85 तो फिर भी वो अपने ही निर्णय पे अड़े हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि सदन ऐसा ही चले, लेकिन वो हमको फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा जो भी सस्पेंशन हो गए हैं उनके बारे में लोग उठाएंगे, फिर सदन नहीं चलना और कोई मुद्दे नहीं उठाना, चाहे वो फार्मर्स का हो, चाहे पेगासस का हो, चाहे वो अपना इन्फ्लेशन का हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, और नागालैंड का इशू। ये वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें सदन में आए और हम बार बार अपील करते हैं, हर 11 बजे अपील करते हैं, फिर जाके मिलते भी हैं उनसे, फिर भी वो अपने ही बातों पे अड़े हुए हैं। इसीलिए आज फिर हमने वही मुद्दा उठाया और हम उनको ये कहा कि ठीक नहीं है, कृपया करके आप सस्पेंशन को रिवोक करो। तो वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए। किस चीज़ के लिए माफ़ी? क्या रूल्स के खिलाफ हमने कुछ काम किया है? क्या कोई संविधान के खिलाफ हमने कुछ काम किया है? नहीं, लेकिन वो बार बार हमको ये बात बता रहे हैं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो सस्पेंशन ऑर्डर 12 लोगों को दिया गया है 11 तारीख के इंसिडेंट के ऊपर, मेरे को बताओ कौन सदस्य इस 12 में टेबल पे चढ़ा हुआ था, फाइल फाड़ा हुआ था, माइक तोड़ा हुआ था, या मेरे को बताइए। यानी गलत चीजें 11 तारीख के इंसिडेंट पे डालकर आज आप बिना नेमिंग, रूल तो ये कहता है कि पहले जो सदन गलती किया है उसको नेम करना चाहिए और ये कहना चाहिए आपने ये गलती की, इसीलिए एक्शन लेना। फिर ऐसा ही 12 लोगों को पूछने के बाद सरकार मोशन मूव करना चाहिए 12 के खिलाफ। उस वक्त फिर अध्यक्ष महोदय या हमारे चेयरमैन साहब उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये कोई भी प्रक्रिया कानून के तहत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो हमको ही कह रहे हैं कि ये अपोजिशन गलत कर रही है, वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती है। तो इसीलिए फिर एक बार मैं अपील करता हूँ, हम सदन चलाने को तैयार है, सदन में सभी लोग मिलके काम करने को तैयार है। नागालैंड इश्यू हो, इन्फ्लेशन का हो, सारी चीज़ें जो पेगासस इश्यू है, दूसरे इनकर्शन है, चाइनीज एग्रेशन का इश्यू है, ये सब चीज़ हम लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसको मौका नहीं दे रही है। और एक बात यह है कि आज हम सभी पार्टी के लोग हाउस बाइकआउट करके फुल जो लोग सस्पेंड हुए हैं, वो सस्पेंड हुए लोगों के साथ में सारा दिन उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं और फिर कल क्या करेंगे वो फिर सब मिलके हम तय करेंगे। उस वक्त मैं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, सरकार ऑटोक्रेटिकली, अनडेमोक्रेटिकली, इलीगली और संविधान तोड़कर डेमोक्रेसी के तहत वो नहीं चल रही है और हमको पाठ पढ़ाने का वो कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, उसका हम कंडम करते हैं और
इसी साथ में शब्दों को समाप्त करता हूँ।